किसी भी प्रदेश के विकास में पर्यटन और पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। हरियाणा सरकार पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों को जागरूक करने के लिए समय समय पर विशेष अभियान भी चलाती रहती है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। सरस्वती जलाशय और सरस्वती जंगल सफारी जैसी परियोजनाएं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन के लिए भी नए अवसर सृजित करेंगी। अभी पिछले दिनों आपको मालूम भी है कि बाबायन के अंदर मैंने जो रजिस्ट्री थी उसको फेसलेस किया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तहसीलों की भ्रष्टाचार की बात आती रहती थी। इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, वहां से उसका शुभारंभ किया था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर फेसलेस तहसीलदार के ऊपर रजिस्ट्री करवाने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठ करके अपनी रजिस्ट्री का फॉर्म भर सकते हैं। उसका परफॉर्मा बना हुआ है। आप घर से परफॉर्मा भरेंगे और उसको अपलोड करेंगे, आपके पास एक OTP आ जाएगा और आपको डेट भी उसके अंदर आएगी कि इस तारीख को आकर के आप अपनी फोटो तरवा लें। उसमें सेलर, परचेजर और ग्रांडर तीनों लोग जाएंगे, तीनों की फोटो होगी और सेलर और परचेजर के वहीं साइन होंगे। रजिस्ट्री लेकर के आप घर आ जाइए, आपको तहसीलदार पे जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास के लिए उमरी में 108 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना करना गर्व का विषय है। इसके साथ ही 14.51 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण और बहलोलपुर में 8.33 करोड़ रुपए की लागत से ITI का निर्माण किया गया है। ये संस्थान युवाओं के भविष्य को संवारने का कार्य करेंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा, लाडवा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है और PWD द्वारा 46 किलोमीटर लंबी 23 सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। लाडवा में 31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सब डिवीजन कार्यालय प्रशासनिक कार्यों में गति लाएगा। उन्होंने कहा, बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए कानीपला में 5 करोड़ रुपए का बिजली सब स्टेशन आम जन के लिए परिवहन सेवाएं शुरू की गयी। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ऐसे काम भी हैं जो आप सबके स्तर के ऊपर नीचे उन कामों को, छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के, उनको कराने में आपकी बड़ी भूमिका उसमें होनी चाहिए, ताकि लोगों को चक्कर ना काटने पड़े किसी बिजली विभाग के व्यक्ति को बारे में कहना है। क्योंकि आप तो गांव में रहते हैं, कोई बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, उसका ध्यान रखिए। ध्यान रख करके आप मंडल अध्यक्ष को बता दीजिए या कैलाश जी को बता दीजिए, या वहाँ पर हमारे जो यहाँ से CMO से अधिकारी आते हैं उनको बता दीजिए। समय समय के ऊपर सुमन जाती है उसको बता दीजिए, ताकि इन्हें छोटी छोटी समस्याओं की दिक्कत ना आए। मुख्यमंत्री ने कहा, लाडवा में 26 करोड़ रुपए की लागत से मल शोधन संयंत्र स्थापित कर सीवरेज की समस्या का समाधान किया गया है। क्षेत्र के 65 गांवों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए 11 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई है। 10 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सहारनपुर कुरुक्षेत्र सड़क मार्ग को 4 लेन किया गया है। गांव के अंदर विभिन्न विकास के काम चलते रहते हैं, जैसे तालाब, अमृत सरोवर बन रहे हैं। अमृत सरोवरों का भी हम ध्यान रखें कि वहां पर ठीक काम चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारी सड़क का, जिससे हम आते जाते हैं, वो सड़क ठीक है, खड्डे पड़ गए हैं, उसका भी ध्यान रखिए। हमने एक ऐप बनाई है कि आप फोटो लेंगे, अपलोड करेंगे उस ऐप के ऊपर। जो ही आप अपलोड करेंगे, हमारे पास उस सड़क का पूरा डाटा आ जाएगा कि वो सड़क कौन से विभाग की है, उसके ऊपर अधिकारी कौन लगा हुआ है, वो कौन से ठेकेदार ने बनाई है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र के विकास पर अब तक 807 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 310 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में फसल खराब होने पर
गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15,448 करोड़ रुपए की राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान लाडवा में बुनियादी ढांचा, सामाजिक समरसता, सिंचाई, स्वास्थ्य, पशुपालन, खेल, पर्यावरण संरक्षण और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य हुए हैं वे पहले कभी नहीं हुए। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।